Assalamualaikum students, welcome to online class in Metropolitan Foundation School. Today we will read chapter number 10, Pakistan since 1947. This is your book, page number 96. Now we are starting. You have been introduced to the history of the countries of South Asia since 1947 in class 6. आप क्लास 6 में साउथ एशिया के मुख्तलिफ ममालिक का 1947 से पहले का तारुफ पढ़ चुके हैं. हेयर यू शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947 इन मोर डिटेल. अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री, 1947 से पहले की हिस्ट्री और ज़्यादा डिटेल में. दिस विल प्रिपेयर यू फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ इन द नेक्स्ट क्लास. ये आपको तैयार कर देगी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने के लिए. नेक्स्ट क्लास कौन सी? क्लास 9. एंड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कंट्री बेटर, और आपको मदद देगी आपकी कंट्री को ज़्यादा अच्छे से समझने में. 1947 to 1966, respect the law. As you know, Pakistan is the only country in the world which was created through people's vote. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि अवाम के या लोगों के वोट के ज़रिए वजूद में आया. Hence the birth of Pakistan was the birth of a new idea. पाकिस्तान के पैदा होने से पहले एक नया आइडिया पैदा हुआ. It showed that a nation could win independence by respecting the law rather than breaking it. इसने कौम को ये दिखाया या ये बताया कि एक कौम जीत सकती है अपनी आज़ादी कानून की बालादस्ती के ज़रिए. Early problems. Pakistan faced major issues at the time of its creations. पाकिस्तान ने बहुत मेजर इशूज़ फेस किए अपने बनने के वक्त. सम ऑफ दीज वर लार्ज नंबर्स ऑफ रिफ्यूजीज़, द डिस्प्यूट ओवर कश्मीर, कैश प्रॉब्लम्स. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे हिजरत करके आने वालों के, और कुछ इख्तिलाफात थे कश्मीर के, कैश प्रॉब्लम्स थी. द इंडस रिवर डिस्प्यूट, इंडस रिवर या पानी के इख्तिलाफात थे, जो उनका दरिया था उसके इख्तिलाफात थे. एंड अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी अमंग इंटेलेक्चुअल्स. इनमें आपस में एक आज़ादी की एक ख़राब अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है. लार्ज स्केल रायोट्स ब्रोक आउट इन साउथ एशिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. एज अ रिज़ल्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स large scale riots broke in South Asia soon after independence. एक बहुत बड़े पैमाने पर साउथ एशिया में जो है वो तबाही हुई थी आज़ादी के दिन के बाद. एज अ रिज़ल्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसके नतीजे में लाखों की तादाद में लोगों ने सफ़र किया या फेस किया. एंड हैड टू लीव देयर होम्स, और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े. अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया वर फोर्स्ड टू मूव टू पाकिस्तान इन सर्च ऑफ सेफ्टी. हज़ारों की तादाद में लोगों ने बेहतर समझा या उनको फोर्स किया गया कि वो जो है वो पाकिस्तान चले जाएं अपनी सेफ्टी के लिए. ठीक है. द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर सेटलिंग द रिफ्यूजीज़. गवर्नमेंट के पास जो है वो मज़ीद रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने रिफ्यूजीज़ को जो है वो सेट कर सके. एंड दिस कॉज्ड प्रॉब्लम्स, और ये चीज़ें क्या कर रही थी? प्रॉब्लम्स पैदा कर रही थी. बिफोर इंडिपेंडेंस मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया वर रूल्ड by local princes who obeyed British rulers. आज़ादी से पहले साउथ एशिया के बहुत सारे हिस्सों में रूल्स बनाए गए थे कुछ प्रिंसेस, कुछ वहाँ की शहज़ादियों के कहने से ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक. वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ सच स्टेट्स वॉज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर. इनमें से एक बहुत बड़ी
और लार्जेस्ट जो स्टेट थी उसको क्या कहा जाता था, जम्मू एंड कश्मीर, विच द ब्रिटिश हैड सोल्ड टू अ हिंदू रूलर इन द 19th सेंचुरी, जिसे ब्रिटिश रूलर ने हिंदू रूलर को सेल कर दिया था 19th सेंचुरी में. बट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, लेकिन इसकी जो आबादी थी उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थे, ज़्यादातर मुस्लिम थे. एंड therefore it was obvious that the people of Kashmir would vote for their state to join Pakistan. लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग कश्मीर के ऐसे थे जिन्होंने, तकरीबन सारे ही लोग कश्मीर के ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को ज्वाइन करने के लिए वोट किया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, आज़ादी के बाद, दिस इंडिया एंड ब्रिटेन सेंड देयर आर्मीज़ टू कश्मीर. इंडिया और ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्मीज़ कश्मीर में सेंड की. दिस स्टार्टेड अ डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड टू दिस डे. इसकी वजह से कुछ ऐसे इख्तिलाफात पैदा हो गए जिन्हें उस डे पर या उस दिन के ऊपर सॉल्व नहीं किया जा सकता था. आज के दिन द इंडियन इन्वेशन ऑफ कश्मीर क्रिएटेड 2 more प्रॉब्लम्स. इंडिया का कश्मीर पर दबाव ने 2 और बड़े मसले खड़े कर दिए फॉर पाकिस्तान के लिए. फर्स्टली, पाकिस्तान वॉज अ कंट्री विद फ्यू इंडस्ट्रीज़. पहले तो पाकिस्तान मुल्क था, पाकिस्तान के पास जो है वो काम करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ थी. हैंस इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ शेयर ऑफ कैश फ्रॉम द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके साथ कुछ कैश शेयर किया जाएगा इंडिया के बैंक की तरफ से. ठीक, आफ्टर सेवरल मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, इट वाज डिसाइडेड इन दिसंबर 1947 दैट द अमाउंट वुड बी ₹750 million, 75 crores, out of which Pakistan had already received. It was decided in December, ये दिसंबर 1947 में डिसाइड हुआ दैट द अमाउंट वुड बी ₹750 million, के अमाउंट ₹750 million यानी 75 crores, out of which Pakistan had already received was ₹200 million, जो कि पाकिस्तान पहले ही रिसीव कर चुका था. कितने थे वो? 200 million, 200 millions यानी 20 करोड़. येट इंडिया रिफ्यूज टू पे द रिमेनिंग ₹550 million ड्यू टू द वॉर इन कश्मीर. इंडिया ने क्या किया कि 75 करोड़ में से पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए, और बाकी के जो 55 करोड़ रुपीज़ थे यानी 550 million वो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कश्मीर के झगड़े की या कश्मीर की जंग की वजह से. दिस क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए. एंड एट वन पॉइंट द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव मनी इवन टू परचेज स्टेशनरी. और आखिरकार फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि गवर्नमेंट के पास स्टेशनरी ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे. द मनी वॉज पेड विद मच डिले ओनली व्हेन गांधी. पैसे कब पेड हुए? जब गांधी ने जो है वो इंडियन अथॉरिटीज़ को फोर्स किया. सेकेंडली, इरिगेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिपेंडेंट ऑफ 5 मेजर रिवर्स. ठीक, सेकंड जो प्रॉब्लम था वो पाकिस्तान का क्या था? 5 मेजर रिवर्स थे, पाकिस्तान के दरिया थे, इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज. दीज रिवर्स ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर. ये दरिया बहते थे कहाँ से? कश्मीर के पहाड़ों से. ऑन April 1st, 1948 इंडिया ब्लॉक दीज रिवर्स. 1948 1 अप्रैल को इंडिया ने ये दरिया जो है वो ब्लॉक कर दिए, दस प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान, और रोक दिया गया उन्हें पाकिस्तान में बहने से. दिस क्रिएटेड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान until the World Bank of the United Nations helped. ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की इसने, जब तक वर्ल्ड बैंक ने दोनों नेशंस की, दोनों कंट्रीज़ की हेल्प नहीं की टू सेटल द डिस्प्यूट बाय
सिंगिंग द इंडस बासिन वाटर ट्रीटी इन 1960। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ने दोनों कंट्रीज़ की किस तरह से हेल्प की कि एक ट्रीटी ये सब एक पेपर साइन किया और कहा कि यानी उन्होंने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया कि दोनों अपने अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। हाउ एवर द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी विच पाकिस्तान faced was the problem which अल्लामा इकबाल had already mentioned। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, प्रॉब्लम्स फ़ेस की, उन्हें अल्लामा इकबाल पहले ही मेंशन कर चुके थे इन द अलीहाबाद एड्रेस व्हेन ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन 1930। जब उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया था 1930 में अलीहाबाद में। He had said the community is fast losing what is called the herd instinct। अच्छा जी, कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा पहले अपना क्या खोया? हर्ड इंस्टिंक्ट। ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे वो जिस पर, तो उनको वो ट्रस्ट की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बेटे आपके इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि उनको किस तरह से किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक, अब हम आ जाते हैं लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान, आप लोग सभी लियाकत अली ख़ान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के एक नवाब थे और पाकिस्तान के जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं लियाकत अली ख़ान साहब। और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान के लिए अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी बहुत हर तरह से इन्होंने कोशिश की कि ये पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम ऊँचा करें। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लियाकत अली ख़ान, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड कायदे मिल्लत, द लीडर ऑफ द नेशन। इनको कायदे मिल्लत या कायदे मिल्लत भी कहा जाता है। कायदे मिल्लत यानी पूरी मिल्लत का कायद, कौम का कायद। बिकॉज द डेलिकेट टास्क ऑफ लीडिंग द न्यू कंट्री, क्योंकि एक बहुत अच्छी तरह से न्यू कंट्री को, एक नए मुल्क को लीड करने की वजह से उनको कायदे मिल्लत कहा जाता है। थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स फेल इंटायरली ऑन हिज शोल्डर्स आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आज़म ऑन September 11, 1948। मुश्किल वक्त पूरी तरह जो उनके कंधों पर आ पड़ा था कायदे आज़म की डेथ के बाद 11 सितंबर 1948 में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड नॉट एवरीबडी वॉज अलाउड टू वोट। ब्रिटिश के दौर में हर किसी को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ लियाकत अली ख़ान वॉज, लेकिन लियाकत अली ख़ान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी टू एक्सटेंड द राइट ऑफ वोट टू एवरी सिटीज़न ऑफ एज 21 और अबव, के तमाम उन लोगों के लिए जिनकी उम्रें 21 साल से बड़ी या 21 साल थी, उनके को हक़ राय दही दिलवाया गया, उनको वोट देने का राइट दिया गया। रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ और एजुकेशन, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के से अलग। द एज लिमिट वॉज लेटर रिड्यूस टू 18, बाद में एज लिमिट जो है वो कम होकर 18 साल हो गई। अनदर लैंडमार्क अचीवमेंट वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। एक और उनकी बड़ी अचीवमेंट क्या थी, बड़ी कामयाबी उनकी एक और क्या थी कि उन्होंने असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूंट पास करवाया, एक दस्तूर या कानून पास करवाया पाकिस्तान के लिए ऑन मार्च 12, 1949। मार्च 12, 1949 को It proclaimed that God had given power to the people of Pakistan। इसके ज़रिए ऐलान किया गया या बताया गया कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों को ये ताकत दी है, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड थ्रो दैम टू द स्टेट। ठीक, और पूरी स्टेट में इसको फैला दिया गया। अनफॉर्चुनेटली लियाकत अली ख़ान वॉज द टारगेट ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्पायरेसीज़। बदकिस्मती से लियाकत अली ख़ान जो है वो टारगेट हो गए 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्पायरेसीज़, साजिशों का।
द फर्स्ट ऑफ दीज द रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी, तो उनमें पहली रावलपिंडी की साजिश थी, वॉज डिस्कवर्ड इन टाइम, जो कि एक वक्त के बाद पता चली, एंड प्रिवेंट इन मार्च 1951, और 1951 में मार्च 1951 में उसे बताया गया, रोका गया. However, the second conspiracy succeeded and Liaquat Ali Khan was shot dead on October 16, 1951. लेकिन जो दूसरी साजिश थी उनके ख़िलाफ़ वो कामयाब हो गई और लियाक़त अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को शूट कर दिया गया. टुडे ही लिव्स इन द मेमोरीज़ ऑफ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, वो आज हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा हैं एज़ शहीद मिल्लत इन मर्टायर ऑफ द नेशन, और हमारी नेशन के एक शहीद की हैसियत से. ठीक, अब तक मैंने अब तक आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया ना, अब मैं उसमें से आपको कुछ मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. फर्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ. ठीक. सेकंड वर्ड है हमारा हिस्ट्री. हिस्ट्री का मतलब होता है तारीख़. थर्ड वर्ड है हमारा सिंस. सिंस का मतलब होता है पहला या गुजरा हुआ. ठीक. अब हमारा अगला वर्ड है प्रिपेयर, तैयार हुआ. ठीक. अंडरस्टैंड का मतलब है यहाँ हमारा अगला वर्ड है अंडरस्टैंड, समझना. उसके बाद बेटर, सही तरीके से. ठीक. उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंस. हैंस का मतलब है जैसा कि बर्थ, पैदा होना, रिस्पेक्टिंग, इज्जत करना, रेदर देन का मतलब होता है इससे बेहतर, ब्रेकिंग, तोड़ना, मेजर, बड़े, इश्यूज, मसाइल, क्रिएशन, तश्कील, लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स या बड़े पैमाने पर, रिफ्यूजीज, फौजी या आर्मी, ऐसी आर्मी जो कहीं से हिजरत करके मंगवाई जाए. ठीक है. डिस्प्यूट, इख्तिलाफात, कैश प्रॉब्लम्स, पैसों के मसाइल, पुअर अंडरस्टैंडिंग, ना समझना, डेमोक्रेसी, आज़ादी, इंटेलेक्चुअल्स, आपस के मफाहमत, रायट्स, फसादात. अच्छा, रायट्स ब्रोक इन साउथ एशिया का मतलब है साउथ एशिया में फसादात फूट गए. ठीक है. सफ़र, गुजरना, फेस करना या गुजरना, सफ़र. लीव देयर होम्स, अपने घर छोड़ देना. ठीक है. ये तो हो गए यहाँ तक. अब आ जाते हैं हम अपने बात करने के लिए थोड़ी सी. अब आ जाते हैं आपके होम टास्क पर. मैंने तकरीबन 2 पैराग्राफ के मुश्किल मीनिंग जो है वर्ड मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ. अब आप लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट का पैराग्राफ है ये आपका होम टास्क है कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आप लोग इसको देखते हुए इसमें से मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग निकालेंगे. हम पूरा कहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 96 से, और
99 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग देख लीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर मीनिंग निकाली है इसी तरह आप लोगों को भी मीनिंग निकालनी है। बेटा ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैं उम्मीद है मुझे आपने अब तक इससे पूरी तरह से फिल कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अब आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाऊँगी जो आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो लिहाजा आप मुझे बताएंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। कोरोना वायरस के बारे में आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस किस कदर की तीसरी लहर कितनी ज़्यादा मुश्किल का बाइस बनी हुई है, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।